आज हम झटपट सी रसमलाई बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में विद इन 15 मिनट। तो आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अपनी चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें मैंने एक अदद जग में दूध लिया है, एक अदद मैंने यहाँ पे प्यारा सा बाउल लिया है, वन एंड अदर बाउल में दूध के घर के दूध से उतरी हुई मलाई, और एक और बाउल में मैंने यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर लिया है और ढेर सारे बारीक कटे हुए बादाम। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। अच्छा, इस रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे मेजरिंग कप का इस्तेमाल नहीं करूँगी। आम रेगुलर चाय का कप मैं ले रही हूँ, उसको इस्तेमाल करते हुए दूध को मैया करूँगी। तो यहाँ पे मैं टोटल तकरीबन 3 कप दूध ले रही हूँ। 3 कप दूध हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। आसान लफ्ज़ों में बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने टोटल 3 पाव दूध लिया है। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मैं रॉ मिल्क और फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी मीठे में जब हम कच्चा दूध इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो उसका टेस्ट ना बहुत मज़े का आता है। ये उबला हुआ नहीं होता, इसके ऊपर से मलाई उतरी नहीं होती और एकदम गाढ़े वाला दूध होता है। तो बस इसी का इस्तेमाल हम आज के मीठे में करेंगे। 3 कप दूध में मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून शुगर ऐड की है और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा इलायची पाउडर। तो बस उसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छी तरह दूध में मिक्स कर लेंगे। और यकीन माने, इतने से दूध से और इतनी सी चीज़ों से ना हम ढेर सारी मज़ेदार सी रसमलाई घर में आराम से बना लेंगे। अचानक से कोई मेहमान आ जाए या फिर किसी भी दावत में, पार्टी में, हम ये सिंपल सा मीठा बना के ना, इंस्टेंट वाला मीठा बना के तो अपने मेहमानों से ढेर सारी दाद वसूल कर सकते हैं। तो है, यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर एक अदद फ्राइंग पैन चढ़ा दिया था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं खुले मुँह का बर्तन इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हम इंस्टेंट मीठा बना रहे हैं, जल्दी जल्दी वाला। तो जितना बड़ा बर्तन होगा ना, दूध उतना ही जल्दी गाढ़ा होगा। जग में जो बाकी का दूध था ना, उसमें थोड़ा सा दूध मैं एक कप में डाल रही हूँ। इंस्टेंट मीठे के लिए इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे, तो उसको जल्दी जल्दी गाढ़ा करने के लिए बेस्ट ऑप्शन या तो कस्टर्ड होता है या फिर कॉर्नफ्लोर, और मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना चाहते हैं वो कर लें, कस्टर्ड पाउडर ऐड करना चाहते हैं वो कर लें। मेरे पास कस्टर्ड पाउडर जो है वो वनीला फ्लेवर में था, तो मुझे वनीला फ्लेवर नहीं चाहिए था आज के मीठे में। मुझे बिल्कुल टिपिकल देसी वाला मीठा चाहिए था, तो फिर इसलिए मैंने कस्टर्ड पाउडर स्किप कर दिया और सिंपल कॉर्नफ्लोर मैंने दूध में मिक्स किया है। दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। इसको हम मिक्स करते हुए साइड से सारी मलाई उतार के दूध में वापस डालते जाएंगे, क्योंकि हमें रबड़ी बहुत क्रीमी और दानेदार चाहिए। तो बस साइड से जितनी मलाई हमारी बनती जाएगी, उसको हम वापस से दूध में मिक्स करते जाएंगे। जितनी देर में हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा होता है, साथ में हम जल्दी जल्दी से दूसरी तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 8 पीस ब्रेड के लिए हैं, और इसके बाद नाइफ़ की हेल्प से सारे एजेस उतार लेंगे। किनारे हम इसमें नहीं रखेंगे, कि इसके बॉल्स बनाएंगे ना तो थोड़ा सा सख्त सख्त सी होंगी, तो इसलिए सारे किनारे हम पहले से उतार लेंगे। और ये हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे, ना ही हम इन्हें डस्टबिन में डालेंगे। इसको आप रखें आराम से, जब ड्राई हो जाएंगे तो इनको चॉपर में डाल के अच्छी तरह पीस के ब्रेड क्रम्स हमारे इतने मज़े के तैयार हो जाएंगे। तो उनको मैं प्लेट में डाल के ड्राई होने के लिए रख दूँगी। बाद में फिर कभी टाइम मिला तो इसका मैं फिर बना लूँगी ब्रेड क्रम्स। हाई फ्लेम पे दूध को पकते हुए यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे तकरीबन इसका एक हिस्सा जो है वो ड्राई हो चुका है। और इस स्टेज पे जो सर्विंग स्पून्स होते हैं ना, वो वाले मैंने धो भर के दूध के मलाई के इसमें शामिल कर दिया। तो बस उसके बाद अच्छी तरह से इसको जल्दी जल्दी से मिक्स कर देंगे, ताकि दूध और दूध के मलाई जो है ना वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। मिल्क पाउडर और दूध की मलाई डालने से हमारी रबड़ी जो है वो एकदम क्रीमी और दानेदार बनेगी। जैसे दूध की मलाई अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, तो इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर जो हमने घोल के रखा हुआ था, और तेज़ी से स्पैचुला के साथ मिक्स करते रहेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ ना पड़े। और उसके बाद हाई फ्लेम पे दूध को एक बड़ा सा बॉयल आने देंगे। जैसे ही दूध अच्छी तरह उबल जाएगा, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए और पकाएंगे। और इसको देसी टच देने के लिए, बिल्कुल एक रवायती मीठा बनाने के लिए, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 और 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के।
और बिल्कुल लास्ट में मैं इसमें 1 पिंच येलो फूड कलर डाल रही हूँ। मेरे पास पाउडर फॉर्म में था, अगर आप लोगों के पास लिक्विड फॉर्म में है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहे आप लोग डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हो। मुझे दूध थोड़ा सा येलो टोन में चाहिए था तो इसलिए मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया। अगर मेरे पास साफ़रन होता तो मस्ट मैं उसी का इस्तेमाल करती। अगर आप लोग के पास है तो उसको डालिएगा, उससे इस रबड़ी का टेस्ट और कलर जो है ना वो बड़ा ही प्यारा आता है। तो रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जितनी देर में हमारी रबड़ी ठंडी होती है हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेते हैं। हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट बादामी खोया। तो उसके लिए एक बाउल में 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लेंगे और जो बाकी की बची दूध की मलाई थी नहीं तकरीबन 2 टेबलस्पून होगी, तो उससे भी हम मिल्क पाउडर में ऐड कर देंगे। और ये खोया हमें थोड़ा सा मीठा चाहिए तो 1.5 टेबलस्पून इसमें पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। और अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे बादामी खोया चाहिए था तो मैंने सिर्फ बादाम इस्तेमाल किए हैं। आप लोग चाहो तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हो, जिसमें काजू हो, पिस्ता हो, बादाम हो, वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। बादाम शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मुझे ये थोड़ा सा ना गाढ़ा पेस्ट लग रहा था तो इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के जितना दूध ऐड करके तो फिर उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। और इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा सा। इस खोए को करते हैं साइड पे और चलते हैं अपने आज की इस रेसिपी के नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की तरफ। तो उसके लिए सारे ब्रेड्स यहाँ पे रखेंगे और उसमें से एक ब्रेड उठाएंगे और इस तरह दूध में डिप करेंगे और दोनों हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा दूध हम निकाल लेंगे। और इतने आराम से एहतियात से हमने ये काम करना है ताकि हमारी ब्रेड टूटे नहीं। और जो इंस्टेंट बादामी खोया हमने बना के रखा था ना उसकी इसमें फिलिंग करेंगे और हल्का हल्का सा दबाते हुए हम इसकी एक छोटी सी प्यारी सी बॉल बना के तो साथ ही प्लेट में सेट करते जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको क्लोज से एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। एक ब्रेड उठाएंगे, दूध में डिप करेंगे, हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे और सारा दूध इसमें से निचोड़ लेंगे। ये वही वाला दूध है जिसकी हमने रबड़ी बनाई थी और बिल्कुल स्टार्ट में हमने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था। शुरू में मुझे आप लोगों को बताना याद नहीं रहा। चम्मच भर के हम इसमें खोए की फिलिंग करेंगे और हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसकी बॉल बना लेंगे। सख्त हाथों से हम इसको प्रेस नहीं करेंगे, अदरवाइज़ फिर हमारी सारी फिलिंग बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस इस तरह बॉल बनाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। इंस्टेंट रसमलाई के लिए मेक श्योर कि आपके पास जो ब्रेड है वो मिल्की ब्रेड होनी चाहिए, नॉट सैंडविच ब्रेड, क्योंकि सैंडविच ब्रेड थोड़ी सी नमकीन होती है तो फिर वो मीठा आपका मीठा नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा सा ना नमकीन सा फ्लेवर आएगा। सारी रसमलाई बॉल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, उनको मैंने प्लेट में सेट कर दिया है। रबड़ी भी हमारी अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है तो अब हम इस रबड़ी को इन बॉल्स के ऊपर ड्रिजल कर देंगे। बॉल्स मैंने यहाँ पे ओवल शेप में बनाई हैं, आप लोग जिस मर्ज़ी चाहो शेप में बना सकते हो, राउंड बना सकते हो, ओवल बना सकते हो, या फिर जिस तरह वो हम कबाब बनाते हैं ना उस तरह की भी बना सकते हो। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे इस तरह की शेप में अच्छी लग रही थी तो मैंने फिर ऐसे ही इनको बना लिया। थोड़ी सी रबड़ी यहाँ पे मैंने बचा ली है, अगर किसी को अपने बाउल में एक्स्ट्रा चाहिए तो वो खुद ही ले लेगा। अब जो कटे हुए बादाम हमने बचा के रखे थे ना वो इन सारी रसमलाइयों के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे ताकि इनकी एक प्यारी सी यमी सी लुक क्रिएट हो। और इतनी मज़ेदार ये हमारे इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई विद बादामी खोया तैयार हुई थी ना, अगर आप किसी को बताओगे नहीं ना तो कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये असल वाली रसमलाई है या फिर आपने इसे ब्रेड से बनाया है। और इस वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो साथ ही फिर इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी। और इस वीडियो को लीव करने से पहले ना जो कोई भी यहाँ पे न्यू व्यूअर्स हैं ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो चले अब इसे टेस्ट करते हैं कि ये बनी कैसी। तो यकीनन ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ना, खाने में ये इससे कहीं ज़्यादा मज़े की होगी। तो यहाँ पे मैं एक फ़र्स्ट बाइट ले रही हूँ और इसको टेस्ट करके अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसका टेस्ट क्या है।
यम्मी, बहुत मज़े की। अंदर से इसकी स्टफिंग माइंड ब्लोइंग और ऊपर से मखमली वेलवेटी, इतना मज़े का इसका टेस्ट है ना। आप लोग मेरे कहने पे एक दफ़ा ये बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े की है। परफेक्ट, जस्ट राइट। ये कॉम्प्लीमेंट ना इस रसमलाई के लिए ना बहुत बेहतरीन है, और ये वाली बाइट ना स्पेशली आप लोगों के लिए। परफेक्ट, जस्ट राइट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।